Good morning students, and once again welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit. And this is my 7th lecture from the Fundamental of Partnership Firm, and in this video I am going to be cover one important topic in case of loss to the firm. क्या? In case of loss to the firm. अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चंस किया होगा, ठीक है, लेक्चर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उन सभी में क्या था? प्रॉफिट था, और उस प्रॉफिट को हम लोग बांटते थे पार्टनर्स में, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे, कैसे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, उसको आज हम समझेंगे इन द केस ऑफ लॉस टू द फर्म। और ये मेरा 7th लेक्चर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को सीक्वेंस में देखें, ठीक है, और पूरा देखें ताकि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और इसको हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 20 इन पेज नंबर 1.119 फ्रॉम डीके गोयल बुक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit and loss in the ratio of their capital where 6 lakh and 4 lakh, ठीक है। बोल रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं और दोनों का कैपिटल कितना है, 6 लाख एंड 4 लाख, और रेशियो भी आपको कैपिटल से ही निकालना है, बिकॉज पार्टनरशिप डीड में रेशियो नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो पार्टनर का कैपिटल है उन्हीं के कैपिटल के अकॉर्डिंग ही उनको प्रॉफिट या लॉस क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, सपोज दैट ए एंड बी, ए का कैपिटल है 6 लाख और बी का है ₹4 लाख। कभी भी क्वेश्चन में रेशियो मेंशन नहीं है तो हम पार्टनरशिप डीड का रूल है कि हम क्या करेंगे, हम इक्वली मेंशन कर देंगे। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि द प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, है ना, प्रॉफिट को कैपिटल के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल के साथ निकालेंगे। तो ये कैपिटल के साथ वाला क्वेश्चन है जिसमें हम कैपिटल से ही उनका रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम जितना स्मॉल हो सकता है अमाउंट करेंगे, तो रेशियो हो जाएगा 6:4। इसको हम और छोटा कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 3:2। तो जो एक्चुअल रेशियो कितना हो गया, एक्चुअल रेशियो हो गया यहाँ पे 3:2। अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके किस रेशियो में होगा, 3:2 में। तो यहाँ पे हमने कैपिटल से रेशियो निकाला, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप डेट दिया हुआ है, और डेट में बोला गया है बोथ पार्टनर विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹20,000। दोनों पार्टनर को मंथली सैलरी मिल रहा है कितना, 20,000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। उसके बाद ए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। ए will get a quarterly rent of ₹24,000 for the use of his property by the farm। जो पार्टनर ए है, ए को क्या मिल रहा है, ए को रेंट मिल रहा है, क्या, ए को रेंट मिल रहा है 24,000 into 4 equals to 96,000 का। क्योंकि रेंट हम हमेशा या मंथ में क्या करेंगे, रेंट या मंथ हमेशा हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट ए को मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 24,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर मींस जितना भी अमाउंट है उसको हम 4 से इंटू करेंगे। एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है, तो 4 से इंटू करेंगे तो 96 क्या हो गया, टोटल रेंट हो गया ए का 96,000। ओके, उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए आप इस लाइन को। ऑन 1 जुलाई 2018 ए एंड बी ग्रांटेड अ लोन ऑफ ₹1,50,000 रेस्पेक्टिवली। ए और बी दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर ने, ए ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख का, बी ने लोन दिया है 50,000 का। आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करते हैं, और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे। कभी भी लोन के केस में या डेप्रिसिएशन के केस में आपको डेट याद रखना है, क्या, डेट। यहाँ पे डेट क्या है, यहाँ पे डेट है 1 जुलाई 2018, क्या है, 1 जुलाई 2018। अब बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को, मतलब कि जो ए और बी पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म को लोन जो दिए हैं, ठीक है,
वो लोन दिया है कब? 1 जुलाई को, मतलब कि बिजनेस शुरू होने के 3 महीने बाद जुलाई में लोन दिया है। और लोन कितने समय तक रहा? लोन रहा टोटल 9 मंथ, जुलाई टू 31 मार्च। इसीलिए जो इंटरेस्ट और लोन होगा वो हम 9 मंथ के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ए का इंटरेस्ट और लोन कितना आया है? 6% बाई 100 इंटू 9 बाई 12 इक्वल्स टू 4500, और बी का है 6/100 एंड 9/12 इक्वल्स टू 2250। ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया ए और बी का, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फार्म इनकर्डेड लॉस ऑफ रुपीज 17,250। पार्टनरशिप फार्म में लॉस हो गया। कितना का लॉस हुआ है? 17,250, 17,250 रुपए का पार्टनरशिप फार्म को क्या हुआ है? लॉस हुआ है, ठीक है। और आपको क्या बनाना है? प्रिपेयर अ पार्टनरशिप, प्रिपेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको यहां पे सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आया, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? जो लॉस आया है पार्टनरशिप में, इस लॉस को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि इस क्वेश्चन में सैलरी मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कभी भी पार्टनरशिप फार्म में लॉस होगा तो लॉस में हम पार्टनरशिप डीड का रूल है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कभी भी पार्टनरशिप फार्म में लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, सैलरी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब पार्टनरशिप फार्म में लॉस है तो हम कहां से देंगे? 4 पार्टनर है और 4 पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं विद एग्रीड रेशियो, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ, और पार्टनरशिप में लॉस हो गया। लॉस हो गया तो हम पार्टनर्स को कुछ नहीं देंगे, जो लॉस होता है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। क्योंकि जितना कमाई होता है उतना ही आप बांट सकते हैं, कमाई नहीं है तो बांटेंगे क्या? नहीं बांट सकते। तो लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन या सैलरी किसी पार्टनर को नहीं मिलता है, ठीक है। और लॉस को हम कहां लिखते हैं? जब आपको पता है प्रॉफिट को कहां लिखते हो? प्रॉफिट को आप लिखते हो क्रेडिट साइड में। तो लॉस कहां लिखेंगे? जस्ट अपोजिट, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस। क्या लिखेंगे? नेट लॉस, ओके, नेट लॉस। एंड कितना है नेट लॉस? 17,250, ठीक है। लॉस नहीं आने। अब पार्टनरशिप डीड का ओके, पार्टनरशिप डीड का ये रूल होता है कि कभी भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो चार्ज नेचर के एक्सपेंस होते हैं वो आपको देने ही देने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में 2 चार्ज नेचर के एक्सपेंस आया है। एक आ गया है इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक आ गया है रेंट, एक का रेंट। मैं बता दे रहा हूं, कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में आ जाए, कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में आ जाए या रेंट क्वेश्चन में आ जाए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का और रेंट का ट्रीटमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो यहां पे आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एप्रोप्रिएशन बनाना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, तो हम इसको यहीं पे करेंगे। आप यहां पे भी करोगे या प्रॉफिट एंड लॉस में करोगे, आपका आंसर लॉस हो या प्रॉफिट हो उतना ही आएगा, ठीक है। तो एक बात क्लियर समझ लीजिए, कभी भी क्वेश्चन में रेंट आ गया या इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया तो ये एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, ये चार्ज नेचर के होते हैं, आपको देने ही देते हैं, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं, ठीक है। और बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो तभी भी ये इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज नेचर का होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब बिजनेस में तो लॉस आ गया है, कितना का? 17,250 का, तभी भी पार्टनरशिप फार्म को रेंट देना पड़ेगा ए को, और इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे टू रेंट, टू रेंट कितना? ए का है 24,000 इंटू 4 इक्वल्स टू 96,000। और क्या मिल सकता है? और मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ए एंड बी। कितना आएगा? ए एंड बी। ए का कितना है? ए का है 4,500 एंड 2,250,
50। ठीक है, दोनों का हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, हमने सैलरी दे दिया। कितने अमाउंट आएगा? 6750। ठीक है, कभी भी याद रखना है रेंट का है, इंटरेस्ट ऑन लोन का है, तो हम उसको प्रॉफिट में से लेस करते हैं। अगर बिजनेस में लॉस आया, ये क्वेश्चन लॉस का है, तो हम इसमें से भी इसको भी हमको देना पड़ेगा। फार्म का इतना लॉस था, ऊपर से ये और खर्चे दे दिए, लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर है? ठीक है, अब ये कितना आएगा? 1,20,000 एंड 1,20,000। ठीक है, अब जिस तरह हम प्रॉफिट को बांटते थे पार्टनर में, उसी तरह यहां पे क्या करेंगे? लॉस को बांटेंगे। तो लिखेंगे हम बाय लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। ए कैपिटल में जाएगा और बी के कैपिटल में जाएगा। उनका लॉस को भाई वही बियर करेंगे, उन्हीं का लॉस है। ठीक है, तो कितना लॉस है आपका? लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? 3:2 रेशियो में। कितना का है आपका? 3:2, मतलब कि 1,20,000 का 1,20,000 का कितना मिलेगा? ये आपका ये 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? इक्वल टू 24,000। एंड 24,000 मतलब कि 1,20,000 का 3 भाग लॉस किसको मिलेगा? ए को, और 2 भाग मिलेगा बी को। ठीक है, तो कितना आएगा? ये 72,000 आएगा ए के लिए, एंड इसके लिए आएगा 48,000 इक्वल्स टू 1,20,000। कंप्लीट है सवाल। ठीक है, ये 1,20,000 का लॉस था, हमने 1,20,000 को 5 से डिवाइड किया, कितना है? 24। मतलब कि 1,20,000 का 3 भाग मिला ए को और 2 भाग मिला बी को, अकॉर्डिंग टू रेशियो 3:2। ये आपका सम कंप्लीट है। इसमें हमने सिर्फ यही सीखा कि कभी भी लॉस है तो लॉस को तो हमको लिखना है डेबिट साइड में, और पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट को हमको देना ही देना है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट को क्या करते हैं हम? इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है आपको डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट दिखाने के लिए, इसलिए हम आपके यहाँ पे किए। आपका लॉस या प्रॉफिट उतना ही आएगा। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में करिए या यहाँ पे करिए। ठीक है, ठीक है, तो ये एक पूरा कंप्लीट सम्स था पार्टनरशिप फार्मा जिसमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट है। थैंक यू।